सब सुनिए ना, आप शांति बनाइए ना। खाली टोपी पहना है तो आप नहीं बोलिएगा। नाक जल जाता था, बाह जल जाता था। आज 5 लाख का मोटरसाइकिल लेकर जाइए, गरीब के दरवाजे पर भी 5 गो मोटरसाइकिल बहाना। मोदी जी कहाँ से देंगे? मोदी जी कोई अपने घर से देते हैं। हम लोग का जो टैक्स का पैसा कटता है ना, उसी से देश चलता है। हम लोग जाते हैं ना सामान खरीदने, सुनिए ना, अरे ना समझ लो क्या जानेंगे। कौन चलेगा? 4 गो 5 सरकारी बस बात कर रहे हैं। सरकारी बस में ऐसी था पहले, नहीं पहले सरकारी बस में ऐसी था। मोदा वाला सरकारी बस पहले बनाए थे अखिलेश। नहीं आप कौन सा फॉर्मूला ले आए हैं कांग्रेस में विकास के लिए? बताइए। अगर हम बता दें कि और भी चीज हम खोले, आपने देश बेच दिया। गरीब का लड़का यूपीएससी तैयार कर सकता है घर में, बीजेपी एक गरीब का लड़का बीपीएससी यूपीएससी घर में बैठकर तैयार कर सकता है। पहले रेलवे का स्थिति क्या था? आज देख रहे हैं, पटना जाने के लिए सुबह 6:30 में जाते हैं। माननीय राधा मोहन सिंह के जो ट्रेन जो जाता है, जिनके जो भी जाता है पटना के लिए, हम लोग 300 रुपए भरा देते थे। और फिर जाइए पटना के लिए ठीक होंगे तो हमको जॉब मिलेगा ही। कहता है कि कचौड़ी बेचिए, अदौरी बेचिए, तिलौरी बेचिए, नहीं बिकाए तो अपने खा जाइए। यही बेचिए इन्होंने। दादाजी ने बोला बहुत अच्छा कचौड़ी बेचिए। आज डॉली चाय वालों को देख रहे हैं ना, चाय खुला है। कहाँ जम्मू कश्मीर कहाँ के बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ के मोतिहारी के बच्चे पढ़ सकते हैं। कृषि उद्यान जो पिपला कोठी में खुला है, इंडिया का दूसरा का स्थान पाया गया है। वहाँ से हम लोग पढ़ के पास ओनली चीनी मिल से मोतिहारी का विकास नहीं होने वाला है। कमल का फूल फिर खिलेगा। बताएं हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, ये अलग बात है। नमस्कार, मेरा नाम है संतोष और आप देख रहे हैं तिरहुत दस्तक। अभी मैं मोतिहारी में हूँ और आज नामांकन प्रक्रिया बहुत सारे दलों के द्वारा आज नामांकन किया जाएगा। और इस दरमियान अभी मैं एक चाय की दुकान में पहुंच गया हूं। देख सकते हैं यहाँ सभी दल के लोग दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ लोगों का रुझान जानने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से आज लोकसभा चुनाव को लेकर राधा मोहन सिंह के द्वारा नामांकन किया जा रहा है और भी बहुत सारे दलों के द्वारा नामांकन किया जाएगा, तो जनता का क्या रुझान है, यह चीज मैं आप सभी के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। क्या नाम हुआ सर? मिथिलेश गुप्ता जी। आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हुआ है। बहुत सारे दलों के द्वारा आज नामांकन किया जाएगा। मोतिहारी में आप लोग किसका समर्थन कर रहे हैं? किसको सांसद के रूप में देखना चाहते हैं? जो मोतिहारी की जो समस्याएं है वो क्या है? एनडीए प्रत्याशी। किस दर से विकास हुआ है यहाँ पे? विकास हुआ है जो हुआ है, विकास हुआ। अच्छा, एक आवाज उठ रहा है कि यहाँ का जो चीनी मिल है बहुत दिनों से बंद है और लगातार चीनी मिल पर राजनीति होती रही है, लेकिन अभी चीनी मिल को लेके जो प्रक्रिया आ रही है, बहुत सारे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि चीनी मिल का जो जमीन है वो बेच दिया गया, सभी नेता अपने नाम कर लिया। क्या कहिए? ये सब बात नहीं, सब बात नहीं। राजनीति होता है, कई तरह की बात होता है। चीनी मिल कई समस्या होता है, ये सब बात। अच्छा, चलिए, क्या नाम हुआ सर? मेरा बीरचंद कुमार। अच्छा, तो आज जैसे कि नामांकन होना शुरू हुआ है, पूर्वी चंपारण जिला का मोतिहारी शहर में जो विकास हुआ है, क्या कहिएगा इसको लेकर? मोदी जी जब आए थे सत्ता में तो सिर्फ महंगाई बेरोजगारी पर ही आए थे, लेकिन जब से मोदी सरकार बनी है तो महंगाई का मौत शब्द मोदी जी बोलने को तैयार नहीं है। जब भी कोई बात होता है, कभी कोई मुद्दा पर बात नहीं करते हैं। खाली हिंदू मुस्लिम मंगलसूत्र पर भी बात चल रही है, जो अभी इससे कोई मतलब नहीं है। अभी महंगाई बेरोजगारी पर मोदी जी को बात करना चाहिए। सबसे बड़ा तो पहले बेरोजगारी पर बात करना चाहिए। अभी यहाँ बदलाव की चल रहा है, बदलाव का हर हाल में बदलाव होगा ही, और हमको तो नहीं लग रहा है कि इस बार मोदी जी की सरकार आने वाली है। अच्छा, यानी कि अब बदलाव चाहते हैं। मोतिहारी में किसका समर्थन कर रहे हैं आप? अभी तो राजेश कुमार का हम लोग समर्थन कर रहे हैं। अच्छा, क्या लगता है इंडिया गठबंधन से, अगर इंडिया गठबंधन सत्ता में आती है तो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री कौन होगा? इंडिया प्रधानमंत्री कोई भी बने, हम लोग को क्या मतलब है? जो लोग का मैनिफेस्टो अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो 5 साल में फिर हम लोग बदलेंगे उनको। चलिए, तो इस तरह से कोई एनडीए गठबंधन का समर्थन कर रहा है, कोई इंडिया गठबंधन। बोलिए सर। 60%। आपका परिचय क्या? रंजन शर्मा, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष। अच्छा, पूर्वी चंपारण बिहार प्रदेश के सेक्रेटरी। 62% जनता हमारे साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ। आपको बिहार में भाजपा का बोहनी नहीं होगा। आप नोट कर लीजिए, छात्र उठे हैं अब ललकार, नहीं चलेगी भ्रष्टाचार। ये कैसे कह सकते हैं सर बोहनी नहीं होगा? 400 पार का नारा लगाया जा रहा है। अभी वो अपना जो है ना,
हर आदमी अपना बताता है, लेकिन समीकरण जो बोल रहा है, जो समीकरण के मुताबिक से दिया गया है टिकट, लोग अकुलाए हुए हैं। बार बार उसी आदमी को आप बनाइएगा। केरल में जाके देखिए आप, केरल में सरकार लोग बदलता है हर राउंड में कि उससे विकास की गति तेज होती है। एक ही आदमी को आप रखिएगा तो समझेगा कि हम परुआ बैल की तरह पड़ल। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता जो है होशियार हो गई है। इस बार किसी का नहीं दाव चलने वाला है। हर घर में नौकरी चाहिए। हमारे राहुल गांधी ने कहा है कि हर महिला को, गांव के हर महिला को 1 लाख रुपया हम सालाना देंगे। और जो बोलते हैं राहुल गांधी वो करते हैं, ताकि कई गो राज्य में हम देख के आ रहे हैं, उन्होंने उसी दिन लागू कर दिया। हम लोग 15 लाख का बहाना नहीं देते हैं, वो लोग देता है 15 लाख का बहाना कि हम आज जीतेंगे तो 15 लाख खाता में जाएगा। चीनी मिल हुआ ही नहीं। आप एगो मोती झील के बारे में आप जान लीजिए कि कितना रुपया उसमें डूब गया मोती झील में। आई लोग बोला था कि हम पुल बनाएंगे। जाम का समस्या इतना बड़ा है मोतिहारी शहर में कि हद हिसाब नहीं। आज गरीब का बेटा जो है राजेश कुशवाहा खड़ा हुआ है। हम लोग सभी अगली पिछड़ी सब उसको एगो मौका देंगे। एक बार मौका देना चाहिए और हम लोग देंगे और चुनाव भी भारी मतों से जीतेंगे। 4 लाख वोट से जीतेंगे। लाइए आपके चैनल के द्वारा हम बता रहे हैं, ताकि हम समीकरण को देख रहे हैं। 62% जनता एक जगह हो जाएगी तो क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा। पूरे इंडिया में ही हवा फैला हुआ है। राहुल गांधी का पद यात्रा खाली नहीं जाएगा। 4 लाख वोटों से राजेश कुशवाहा जीतेंगे, जैसा कि इनके द्वारा बताया जा रहा है। और इस प्रकार से लगातार लोगों का जो रुझान आ रहा है वो सब आपके सामने है। क्या कहिएगा सर? क्या 4 लाख वोट से राजेश कुशवाहा जीतेंगे, ऐसा सर के द्वारा बताया जा रहा है। लोगों की अपनी अपनी बातें हैं। अब वैसा हम ज्योतिष नहीं है कि कितना से कौन जीतेगा। जनता के मुद्दा पर कोई बात हो तो उस बात को पूछें और जवाब दें। आप 4 लाख या 8 लाख से कौन जीतेगा, कौन हारेगा, इसके बारे में तो मैं नहीं कर सकता। मोतिहारी की जो विकास है, मोतिहारी का जो विकास दर है, उसको लेके क्या कहिएगा? देखिए, युवाओं को नौकरी चाहिए। सरकार का काम होती है अधिकतम जो सीट है उसको भरते हुए और भी सृजन करके युवाओं को, चूंकि वही रुपया जब आता है तो मार्केट में सर्कुलेट होता है। किसानों को यहाँ पर जो हमारे यहाँ एक चीनी मिल थी, हमारे यहाँ के 6-7 बार के सांसद रहे लगातार, तो नेता लोगों ने चीनी मिल के नाम पर वोट लिया। लेकिन हमें लगता है कि उन लोगों का गिद्ध दृष्टि था चीनी मिल की जमीन को हड़पने के लिए। इसलिए चीनी मिल को वो जनता में तो कहे कि हम चाय पियेंगे, चीनी मिल खुलवाएंगे। जनता के पास जो किसान है उनके पास चीनी मिल का एक था, यानी कि चीनी मिल का संचालन करने का बात कहा गया और उसके आड़ में किसानों को अंधकार में रखा गया। अरे उससे नकदी आता था और नकदी से बाजार चकाचौंध रहता था। किसान के पास बेटियों के शादी, बेटे के शादी, घर बनवाना, फिर नई खेती करना, उससे उनको सुविधा होती थी। लेकिन ये लोग तो झांसा देते रहे कि हम चीनी मिल खुलवाएंगे, उसको मुद्दा बनाकर वोट लेते रहे। लेकिन अंदर अंदर उनके जो एक चरित्र भी छिपा हुआ है, हिडन चरित्र, वो था कि उसका जो प्रॉपर्टी है, जमीन है, उसको किसी तरह हमारे पास आ जाए। और वैसा दिख भी रहा है लोगों को। ये सभी मुद्दा है। यानी कि इस लोकसभा चुनाव में मोतिहारी चीनी मिल एक मेन मुद्दा होगा। सिर्फ चीनी मिल ही नहीं, मैंने कहा ना, बेरोजगारों को रोजगार चाहिए। मजदूर दिन भर इस चिलचिलाती धूप में काम करता है, लेकिन शाम को उसके खर्चा से भी घट जाता है, पारिवारिक बोझ नहीं उठा पा रहा है। इतनी महंगाई भयानक है। और घर में कोई बीमार हो जाए, सीरियस हो जाए, तो उचित चिकित्सा के लिए पटना जाने की क्षमता नहीं है। और यहाँ कोई हॉस्पिटल कितना दिनों में व्यवस्था नहीं हुआ एम्स के टाइप का जो पटना में। तो आपके बगल में मोतिहारी में GMCH तो खुला है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। कहाँ बेहतर इलाज है? आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लीजिए, दिल पर हाथ रख है कि उचित इलाज उसको यहाँ मैसर हो जाए। क्या कहिएगा सर? चकिया चीनी मिल की बात कर रहे हैं आप। देखिए, चकिया चीनी मिल हो, मोतिहारी चीनी मिल हो, सभी चीनी मिल के जमीनों को लोग खरीद लिया। समझे? आदरणीय सांसद जो हम लोग यहाँ हैं 35 वर्षों से, इनके सरपरस्ती में सब काम चल रहा है। यहाँ एक आयुर्वेद कॉलेज था जहाँ से हजारों की संख्या में डॉक्टर हुए, आयुर्वेदिक डॉक्टर, BAMS डॉक्टर, जो गरीबों का इलाज करते थे। आज उसको बंद करके भाजपा का कार्यालय बना दिया गया। अच्छा, आयुर्वेद कॉलेज को बंद करके भाजपा कार्यालय बना हुआ है। एक बात और बताइए, आप पत्रकार हैं,
जनता की जिम्मेवारी सांसद चुनना होता है कि प्रधानमंत्री चुनना होता है? किसकी चुनाव होती है, प्रधानमंत्री या सांसद की? क्या सांसद के चुनाव करते हैं? सांसदों का काम है पीएम चुनना। तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा है जन समस्या। जन समस्याओं को आपने कितना कम किया, कितना लोगों का आर्थिक उत्थान हुआ, सामाजिक तनाव जो है वो कितना कम हुआ या सामाजिक तनाव बढ़ा हुआ है? अभी तो हम देख रहे हैं कि पूरा सामाजिक जातीय धार्मिक उन्माद है, तनाव है, कम करने के बजाय बढ़ा हुआ है। तो आप पीएम कोई मुद्दा नहीं है। क्या कहिएगा सर, जिस तरह से अभी नॉमिनेशन शुरू हो चुका है और इस लोकसभा चुनाव में पूर्वी चंपारण में जो विकास का दर है, जो बेरोजगारी है, उस पर लगातार लोगों के द्वारा आवाज उठाया जा रहा है। चीनी मिल को समस्या है, आपके नजर में को संशोधन होना चाहिए? देखिए, चीनी मिल तो यहाँ समस्या है ही, यहाँ किसानों के लिए मजबूरी हो गया है चीनी मिल। यह जो चीनी मिल है, यहाँ के माननीय सांसद कहते फिरते हैं कि यह प्राइवेट है, प्राइवेट चीनी मिल था। तो जब आपकी सरकार सरकारी संस्थाओं को प्राइवेटीकरण कर रही है, तो एक प्राइवेट चीनी मिल में जो किसानों का बकाया है, आप उसको पेमेंट करने में असमर्थ हैं। यहाँ मोतिहारी लोकसभा में जितने भी मतदाता हैं, 80% किसान हैं जिनके बच्चे आज कहीं ना कहीं एमआर की नौकरी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं, और उसके घर में लड़की की शादी है। पहले हम लोग देखे थे इस चीनी मिल में, हम लोग का भी गन्ना गिरा हुआ था, रसीद पर हम लोगों को उधार सामान मिल जाता था। रसीद दिखा के जो हमने इतना चीनी मिल में इतना गन्ना गिराया है, तो हमारे घर में लड़कियों की शादी हो जाती थी, लड़का बाहर जाके पढ़ता था। दुकानदारों को यह भरोसा था कि गन्ना गया तो पैसा मिलेगा, पैसा आएगा, किसान ईमानदार है, लिया कर दे देगा। आज चीनी मिल बंद हो गया है। किसानों के पास जो समस्या है, एक बार भी माननीय जाकर पूछे हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम है गन्ना चीनी मिल नहीं रहने से? इस पर चीनी मिल पर कोई ध्यान नहीं है। चीनी मिल A to Z इनके मार्गदर्शन में बिक गया है। चलिए प्राइवेट था, बिक गया है, उसमें जो किसानों का पैसा बाकी है, हमारे ऊपर कर्जा है, हम अपना जमीन बेच के कर्जा नहीं सधाएंगे? क्या हो गया चीनी मिल के जो किसानों का पैसा बकाया था? प्रमोद जी माननीय मंत्री थे तो पेपर में निकाले थे कि किसानों का बकाया राशि का भुगतान होगा। केवल बोलने से थोड़े होगा काम। चीनी मिल का जहाँ तक बात है, चीनी मिल में किसानों का पैसा बकाया है और वो पैसा नहीं मिल पाया है, जिसको लेके कहीं ना कहीं बहुत सारे किसान जो है कि उस पैसे को लेके उम्मीद भी छोड़ चुके हैं, पैसा मिलेगा या नहीं। इस प्रकार से लगातार लोगों का रुझान आप सुन रहे हैं। आज नामांकन शुरू होने जा रहा है और आज भाजपा के जो प्रत्याशी है राधा मोहन सिंह नामांकन करेंगे। क्या कहिएगा सर, आज जिस प्रकार से लोगों के द्वारा जो रुझान आ रहा है, जैसे कि अभी चीनी मिल का जो मुद्दा आ रहा है, बेरोजगारी का जो मुद्दा आ रहा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो जो देश में विकास का दर है, उसको लेके कहीं से कोई चर्चा अभी नहीं आई है। आप क्या कहिएगा? बार बार सुनते हैं चीनी मिल। आपको ये सोचना चाहिए जो भी मीडिया बंधु है कि मोतिहारी को इतना बड़ा सौगात मिला हम नौजवानों को, एक चीनी मिल से नौजवान आगे नहीं बढ़ेगा। हर मीडिया खाली चीनी मिल। आपको सोचना चाहिए सबसे बड़ा सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला अपना मोतिहारी को, सबसे बड़ा कृषि उद्यान मिला मोतिहारी को, दिल्ली के बाद मदर डेयरी मिला मोतिहारी को। इतना बड़ा काम मोदी सरकार के द्वारा किया जा रहा है मोतिहारी में। ओनली चीनी मिल से विकास नहीं होता है। 370 हटा, लोग कहते हैं नौकरी नहीं मिले, कहाँ ना नौकरी नहीं मिलता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, एजुकेटेड है, उनको नौकरी मिल रहा है। अंगूठा छाप, झोरा छाप को नौकरी नहीं मिलेगा। ऐसा होना चाहिए। अदर कंट्री में चल रही विदेशों में सरकारी नौकरी के लिए नहीं रह जाता है। यहाँ एक मुद्दा रहता है चीनी मिल। सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला, पता है ना, मोतिहारी में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुला है, कहाँ जम्मू कश्मीर कहाँ के बच्चे आके यहाँ पढ़ रहे हैं। यहाँ के मोतिहारी के बच्चे पढ़ सकते हैं। कृषि उद्यान जो पिपला कोटी में खुला है, इंडिया का दूसरा स्थान पाया गया है। वहाँ से हम लोग पढ़ के पास ओनली चीनी मिल से मोतिहारी का विकास नहीं होने वाला है। कमल का फूल फिर खिलेगा, यही नौजवानों का नारा है। चलिए, जो विकास दर हुआ है, जैसे कि सर के द्वारा बताया गया, जो विकास हुआ है, इसको लेके अभी कहीं से कोई अपडेट नहीं आया था। और हाँ, क्या ये जो बताए हैं हमारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में, ये अलग बात है, लेकिन शादी विवाह जो होता है बेटी का, चीनी मिल अगर खुला रहता तो हमारा जो गन्ना जाता उससे हमारे बाल बच्चा का
पढ़ाई होता। आज हम कर्ज में पड़े हुए हैं, मेरा थाली महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया, ये बात पर नहीं बोला जा रहा है। ये लोग सिर्फ बता रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है। आज आपके चीनी मिल बंद होने से, आयुर्वेदिक कॉलेज बंद होने से बहुत भारी घाटा लगा है मोतिहारी शहर को। इस प्रकार से जैसे कि आप बता रहे हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय यहाँ पे खुला हुआ है। केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मेरे पिताजी 2 अक्टूबर 1977 को आंदोलन शुरू किए थे, राम बिहारी शर्मा। आज उनका नाम कहीं भी नहीं है, कहीं भी बोर्ड पर नहीं है। और हमारे यहाँ कार्यालय चलता था, 22 आदमी उस दिन 2 अक्टूबर 1977 को चनवारी चौक पर राम बिहारी शर्मा के दरवाजा पर मीटिंग हुआ था। और यहाँ के मंत्री चाहे कोई एक भी उनके नाम से बोर्ड नहीं लगवाए। यहाँ की उन्होंने आंदोलन शुरू किया था, यहाँ के वो अन्ना हजारे थे, डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा महिला महाविद्यालय। वर्तमान में सर के द्वारा जैसे कि अभी सर के द्वारा जो बताया गया, जो विकास दर हुआ है उसको लेके आप बोल रहे हैं कि आयुर्वेद कॉलेज बंद हो गया, लेकिन दूसरी तरफ तो ये केंद्रीय जो विश्वविद्यालय खुला हुआ है। आप यहाँ रोकेंगे? केंद्रीय विश्वविद्यालय में एक भी मोतिहारी के लड़का का नौकरी नहीं हुआ। नौकरी नहीं, देखिए विश्वविद्यालय में नौकरी नहीं होता। छात्र पढ़े आगे हम आपको बता रहे हैं, तब नौकरी मिले। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की फोकट का लेने से नहीं होगा। नौजवानों के अंदर ये जोश आ गया है, पढ़ेगा बच्चा, शिक्षित होगा, उसको जॉब मिलेगा। सबसे ज्यादा सरकारी से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में पैसा आज के डेट में। IT सेल में जाइए, एक से एक जॉब कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमको सरकारी जॉब ही चाहिए। अगर हम पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तो हमको जॉब मिलेगा ही। कहता है कि कचौड़ी बेचिए, अदौरी बेचिए, तिलौरी बेचिए, नहीं बिकाए तो अपने खा जाइए। कचौड़ी बेचिए इन्होंने, दादाजी ने बोला बहुत अच्छा, कचौड़ी बेचिए। आज डॉली चाय वालों को देख रहे हैं ना, चाय बेचता था, आज अरबों गाड़ी में घूम रहा है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, कोई भी काम छोटा नहीं होता है। क्या बताइए एकदम, आप कौन सा फॉर्मूला ले आए हैं कांग्रेस में विकास के लिए, बताइए। अगर हम बता दें कि और भी चीज हम खोले, आपने देश बेच दिया। गरीब का लड़का यूपीएससी तैयार कर सकता है घर में, बीजेपी एक गरीब का लड़का बीपीएससी यूपीएससी घर में बैठकर तैयार कर सकता है। पहले रेलवे का स्थिति क्या था, आज देख रहे हैं पटना जाने के लिए सुबह 6:30 में जाते हैं। माननीय राधा मोहन सिंह के जो ट्रेन जो जाता है, जिनके जो भी जाता है पटना के लिए, हम लोग 300 रुपए भाड़ा देते थे। ऑफिस जाइए, पटना कीजिए, फिर चलाइए। बीजेपी आया तब ही सब विकास हुआ, इससे पहले विकास नहीं था। इससे पहले रेलवे का स्थिति क्या था, पहले रेलवे की स्थिति क्या था, एसी कहाँ था, बसें कहाँ थी। आप जाइए छतौनी में, भैया आप जाइए छतौनी में, देखिए बस सेवा रेलवे वाला बस में एसी चल रहा है, सरकारी बस से। पहले था, पहले प्राइवेट रह सकता था। नहीं, सरकारी बस की बात कर रहे थे। सरकारी बस में एसी था पहले, नहीं, पहले सरकारी बस में एसी था। मोदा वाला सरकारी बस पहले बनाए थे, अखिलेश सिंह नहीं, अखिलेश सिंह का नहीं। अभी यहाँ पे जो बात भाई साहब बोल रहे हैं, ये भाई साहब बोल रहे हैं राधा मोहन सिंह ट्रेन चलवा दिए। एक सांसद 5 साल के लिए चुना जाता है, 6 महीने पहले ट्रेन चलवा दिए चुनावी सभा में। और बहुत बड़ा विकास मुद्दा नहीं है। देखिए हम ट्रेन कब ले चलेगा, आप ट्रेन का जो भाड़ा बढ़ा है, प्लेटफॉर्म टिकट का जो भाड़ा बढ़ा है, उसके पे बताया जा रहा है। दूसरा चीज ये है कि महाशय बोल रहे हैं कि छात्र पढ़ेगा, छात्र का गार्जियन पैसा कहाँ से देगा? पूछिए इसे, किसान का बेटा कहाँ से पढ़ेगा? किसान का बेटा इस यूनिवर्सिटी में कहाँ से पढ़ेगा? कहना चाहते हैं महोदय, गौर एक मिनट सुनेंगे। महोदय कहना चाह रहे हैं बच्चे के पास पैसा नहीं रहेगा, कैसे पढ़ेंगे? तो फ्री में मोदी जी कहाँ से देंगे? मोदी जी कोई अपने घर से देते हैं। हम लोग का जो टैक्स का पैसा कटता है ना, उसी से देश चलता है। हम लोग जाते हैं ना सामान खरीदने, सुनिए ना, अरे ना समझ लो
क्या जानेंगे? कौन बैंक इसका पैसा पे नहीं करेंगे तो देश कैसे चलेगा? 4 गो 5 गो बैंक यहाँ पे मनमोहन सरकार में 2014 में 53,000 करोड़ का अथी था, लोन था। आज 173 लाख, आज 175 लाख नमक बेचता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो पक्ष विपक्ष पे जो भैया कोरोना के रीजन में एक साल ट्रेन बंद किए। क्यों बंद किए? कौन इसको अधिकार दिया था ट्रेन बंद करने के लिए? 50% लोग रोड में मर गया भूखे प्यासे, उसका जवाब कौन देगा? पुलवामा हत्या हुआ, पहले बोलते थे कि आरडीएक्स कहाँ आया, कहाँ से? इनके समय में पुलवामा हत्याकांड हुआ, उस समय आरडीएक्स आया कहाँ से? क्यों नहीं जवाब देते हैं मोदी जी? मोदी जी को आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देना चाहिए। देखिए, लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव जब भी आता है तो कहीं ना कहीं पब्लिक का जो रुझान है वो आप सभी के सामने आता है। अखिलेश सिंह जी, पहले आप ही बात को जानिए। लालू यादव ने गांधी जी का मूर्ति लगवाया, अखिलेश सिंह ने रेलवे को बनवाया, चक उन्होंने किया। उसके बाद कैला धैला पर लक्ष्मी नारायण बहू, ये काम है। उत्तर बिहार रेल संपर्क से बिल्कुल अलग था। अरे आपको रेल से पहले सब क्रांति जाती थी कि नहीं? गरीब रथ चलता था कि नहीं? उत्तर बिहार की मैं बात कर रहा सर, राजधानी से उत्तर बिहार अलग है। सबको चाहिए मुफ्त वाली, मुफ्त। मोदी जी लोग कहते हैं ना मोदी जी नहीं देते हैं। हम जो जानते हैं ना, अगर चाय किनते हैं ना उस पर टैक्स होता है, टैक्स पे करेंगे तो सरकार के पास पैसा आ जाएगा, उसी पैसे से सामान्य लोग को फ्री मिलता है। लोग कहते हैं फ्री मोदी जी अपने घर से देंगे, मोदी जी कमाएंगे, नमक पर टैक्स चढ़ाएंगे, कहेंगे कि हम फ्री में चाहिए, नहीं मिलेगा। मेहनत कीजिए, कमाइए, खाइए, तब देश आगे बढ़ेगा। जैसे कि आप बोल रहे हैं नमक पर जीएसटी, नमक पर टैक्स, आप चावल दे रहे हैं खैरात का, नमक पर आप जीएसटी ले रहे हैं, हमको छोड़ रहे हैं। आप हर जगह आप जीएसटी लेके हमको बर्बाद कर रहे हैं। आपका जो है, हम नहीं मानते हैं इस सब चीज को। ये बता रहे हैं, अग्रेसिव होकर नहीं बात कीजिए। आप पहले सामाजिक रूप से सोचिए कि हमारे पॉकेट में 220 गो रुपया है। आज हमको गैस खरीदने जाना है, हमारे पास नहीं है 500 रुपया। कांग्रेस के जमाना में हम लोग मोटरसाइकिल अपने दरवाजे पर लगाते थे तो नाक सूंघने में बच्चा सब, सुनिए ना, आप शांति बनाइए ना, खाली टोपी पहने तो आप नहीं बोलिएगा, नाक जल जाता था, बाँह जल जाता था। आज 5 लाख का मोटरसाइकिल लेकर जाइए, गरीब के दरवाजे पर भी 5 गो मोटरसाइकिल, लबरई बहाना करते हैं। एथी का महंगाई का 59 में हमारे पिताजी डॉक्टर श्री कृष्ण सिन्हा महिला महाविद्यालय खोले। यहाँ महारानी जानकी कुंवर हमारे पिताजी अपने पैसा से खोले। उस समय पढ़ाई के बारे में कोई नहीं सोचता था। 59 में हमारा घर खोला और मधुबन के प्रथम विधायक हमारे चाचा बने ब्रज बिहारी शर्मा। हम आपको सच्चाई बताते हैं, हम लोग चिल्लाते नहीं है, काम पर विश्वास रखते हैं। आज के डेट में जो महंगाई का रेशियो है, आप नहीं कमा के जाइएगा घर में, आपकी पत्नी भी आपका इज्जत नहीं करेगी। बच्चे लोग को पढ़ाने के लिए इतना कॉस्ट लग रहा है कि हद हिसाब नहीं। खाली मांगा, कोई क्यों देगा आपको वोट महाराज? ये खाली हौती पर नहीं ना। चलिए, तो आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आप पक्ष और विपक्ष सभी यहाँ पे मौजूद है। और अभी लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव को लेकर नामांकन आज होने जा रहा है और इस प्रकार से सभी लोगों ने अपना अपना बात रखा। आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी यहाँ पे आप लोगों ने देखा, सर के द्वारा बताया गया कि मोदी के कार्यकाल में किस प्रकार से विकास किया जा रहा है। कांग्रेस के नेता यहाँ पे मौजूद है। हालांकि पक्ष विपक्ष जहाँ पे होते हैं तो वहाँ थोड़ा सा लोग आक्रोश हो जाते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी अपना रुझान जरूर कमेंट करके बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत आज तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।